नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो मेरा पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार फाड़ी, उसमें हम इंडियन ड्रग्स के ऊपर सीरीज बना रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है वो। आज का जो इम्पोर्टेंट दवा है वो है सिजिजियम जामोलिनम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। डायबिटीज से रिलेटेड किसी भी तरह की जो समस्या होती है, चाहे वो मेलेटिस हो या फिर एंस्फिडस हो, किसी भी तरह का समस्या के लिए जो यूज होता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं और इसका नाम बहुत ही पॉपुलर है, सिजिजियम जामोलिनम। उसके ऊपर कुछ बात करेंगे और डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए और बीच में स्किप मत कीजिए। जिन लोगों को भी डायबिटीज है उनको आज का ये वीडियो जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर पॉइंट्स, क्लिनिकल टिप्स मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी आपके जो डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, वो मैं दूर करूंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिए। डायबिटीज का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैदा किया जाता है। प्रॉपर तरीके से डायबिटीज किसी को नहीं होता, उनको बताया जाता है कि तुम डायबिटीज के पेशेंट होने वाले हो या फिर हो चुके हो। ये कैसे होता है? कोई किसी भी दूसरी बीमारी के लिए अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपको टेस्ट करने को बोला जाता है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, जो लोग ये पैरामीटर्स रखते हैं 70-80 के नीचे वाला फास्टिंग वाला, और उसका जो रेंज रहता है 70 से लेकर 110 के बीच या फिर 100 के बीच, वो जो पैरामीटर रहता है वो मोस्टली 80-90% केसेस में बहुत ही उस हद तक नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा आता है। 120-110 के करीब अगर आ भी जाता है तो लोग उसको डायबिटिक करार दे देते हैं और दवा स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उनका फलसफा है। लेकिन हम अगर विचार करें तो प्रॉपर डायबिटीज बिना कोई एलोपैथिक दवा के आप ठीक हो सकते हैं, और वो पैरामीटर्स नहीं जो कि वो लोग ठीक करें। प्रॉपर आप उस चीज को देखिए जब आप हेल्दी फील कर रहे हो, आपको डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं है, तो आप अच्छे हैं। जब तक वो 120-130 के बीच में अगर रहता है और आप अच्छा फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना दवा के इस्तेमाल किए हुए आप ठीक हो सकते हैं, या फिर होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल करने से बस आप ठीक हो सकते हैं, जड़ से ख़त्म हो सकता है। और पैरामीटर पे फिक्स मत करिए कि आपको 70 से 80-90 के बीच में आपको आना ही पड़ेगा। इससे आपका जान का भी खतरा हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर बॉडी एनर्जी पैदा करने के लिए जो ग्लूकोज छोड़ता है ब्लड स्ट्रीम में, वो जब आप टेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा आता है। जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एटीपी जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, आपको पता होगा अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो वो एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है ग्लूकोज का होना सफिशिएंट मात्रा में, तो वो ऑटोमेटिकली आता है। अगर आप ज़बरदस्ती ग्लूकोज को कम करेंगे तो आप में वो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, ताकत नहीं रहेगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 120-30 के करीब अंदर रहता है फास्टिंग, खाली पेट जो करते हैं, और आप एनर्जेटिक फील करो, अच्छा फील कर रहे हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बहुत बहुत बार मैंने जिक्र किया है, लेकिन वही डाउट लोग पूछ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। दूसरी बात है, जब आपको बोला जाता है कि आप डायबिटिक हैं और टैबलेट शुरू करें, तो वो ना करें तुरंत ही। कुछ एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, कैलोरी लॉस कीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, खाने पीने का थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जो नॉनवेज है, फेट फूड है या फिर मीठे चीज़ें, उनसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, परहेज कीजिए और होम्योपैथी का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आपका कंट्रोल में आ जाएगा और वो क्योर की तरफ जाएगा, डेफिनेटली क्योर की तरफ जाएगा। जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई रहता है, 150, 60, 70, 80, 200 के करीब रहता है, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट मदर टिंचर्स हम प्रेस्क्राइब करते हैं, जिनमें से आज का ये दवा सिजिजियम जामोलिनम अलग है। सिजिजियम जामोलिनम के साथ बहुत सारी दवाएं हैं जो बार हमने जिक्र किया है, जिनको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स यूज़ करते हैं, इंसुलिन यूज़ करते हैं, उनमें सिजिजियम के साथ जिम्नेमा, सेफालेंड्रा इंडिका, एब्रोमा अगस्टा और कालमेग, ये सब यूज़ होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सिजिजियम जामोलिनम यूज़ करें तो उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ सकता। ये भी मैं बोल रहा हूँ, अच्छी दवाई है और बहुत सारे लोग पोटेंसी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, 1x 2x वाले टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है जितना कि मदर टिंचर्स के रूप में इस्तेमाल होता है।
इसका डोज होता है 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार मैक्सिमम इसका डोज होता है। बहुत ज़्यादा अगर शुगर लेवल आपका हाई है तो सिजिजियम के साथ जिम्नोमा सिल्वेस्ट्रा, सेफालोपोड इंडिका, एब्रोमागास्टा इनको मिला के उसमें से 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। उस मिक्सचर में से 20 से 30 बूंद आप दिन में 2 से 3 बार लीजिए, क्विकली आपका रिजल्ट आ जाएगा। डायबिटीज जब किसी को होता है तो वो लोग सोचते हैं कि हम एलोपैथी का इस्तेमाल जिंदगी भर करते रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत सारा है, जिक्र भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में किया है। कॉम्प्लिकेशंस, आँख का बीमारी हो सकता है, न्यूराइटिस हो सकता है, हड्डियाँ थोड़ा वीक पड़ सकता है, आपको स्किन डिजीज हो सकता है, दूसरे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको दिखाई दे सकता है। वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस को भी दूर करेगा सिजिजियम जामुलेनम। तो ये एक ऐसी दवाई है दोस्तों जो कि एक माइलस्टोन क्रिएट कर चुका है डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। चाहे वो मेलाइटिस हो, इंस्पिडस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर लेवल ज़्यादा होता है या फिर इंस्पिडस में बार बार यूरिन जो होता है उसमें इंडिकेट करता है। तो इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। और मैंने जिक्र किया है कॉम्बिनेशन का, डोज भी बता दिया है। 20 बूंद 2 से 3 बार एक स्टैंडर्ड डोज है। बहुत टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको 3 से 4 बार दे सकते हैं और टैबलेट को कम करते जाइए। टैबलेट को कम करते करते आपको मॉनिटरिंग करना है और देखना है कि शुगर लेवल आपका कम हो रहा है कि नहीं। एक साथ आप एलोपैथिक होम्योपैथी ले सकते हैं, ये भी डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एलोपैथी का कोर्स खत्म कर दूं फिर होम्योपैथी स्टार्ट करूंगा, वो बात नहीं है। आप एलोपैथिक लेते लेते होम्योपैथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2-3 घंटे के गैप में। जैसे ही आपके शुगर लेवल में सुधार आ जाए, कम हो जाए, फिर आप एलोपैथी का जो टैबलेट है उसको डोज धीरे धीरे कम करके फिर बंद कर सकते हैं। होम्योपैथी का वो सीक्वेंस चालू रहेगा, फिर पोटेंसी में कन्वर्ट होगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दवा, उसका पोटेंसी सिलेक्शन होगा। मदर टिंचर के साथ आप पोटेंसी भी लेना, क्विकली रिजल्ट आएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसको क्यूरेटिव प्रोसेस की तरह लिया जाता है। तो ये उसका सीक्वेंस है जो कि डायबिटीज को धीरे धीरे करके वो एडजस्ट कर लेता है। बॉडी अपना जो खुद का इंसुलिन बना लेता है, फिर जो भी आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सेम ठीक नहीं होता तो उसको करेक्ट करता है और आपका जो शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। तो ये उसका फंडामेंटल चीज़ है, आपको इसका ध्यान ज़रूर रखना है। कैलोरी मेंटेन करना है, खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, तभी जाकर बिना एलोपैथी के टैबलेट और इंसुलिन के आप सही रह सकते हैं। बिना डायबिटीज़ के जो साइड इफेक्ट जो बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं उससे भी बच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जो कि डायबिटीज़ के एक अहम घटक जो मदर टिंचर के रूप में यूज़ होता है उसमें सिजिजियम जामुलेनम, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। कुछ पॉइंट्स के ऊपर भी मैंने बताया, क्लिनिकल टिप्स के ऊपर, तो उस पर ज़रूर गौर फरमाइए और कम से कम एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं उसको यूज़ कीजिए। डायबिटीज़ में डेफिनेटली क्योर होता है, समय लगता है, लेकिन आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। देखते रहिए, बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ। जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, दोनों में आप विजिट करिए। अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पर दवाइयों के बारे में, वहाँ पर नया चैनल में डिजीज़ के बारे में, और पुराने चैनल में एक नया सीरीज़ भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो बने रहिए दोनों चैनल के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।